जी वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इनसाइट्स विद इमरान। ट्रैवलॉग की एक पहली वीडियो हमने की तो लोगों ने बड़ी पसंद की और हमने चेंज करने के लिए आइस ब्रेकर के तौर पे आज एक और वीडियो पे आ रहे हैं जी। टैक्सेशन के हवाले से हम बहुत सारी बातें करते रहते हैं। इतनी तेज़ी से तब्दीलियां आ जाती हैं कवानीन में कि हमें उन तब्दीलियों को कवर करने के लिए दौड़ लगानी पड़ती है बाज़ औक़ात। रिसेंटली कल हमने एक वेबिनार किया जिसमें ये सेल्स टैक्स रिटर्न में जो चीज़ें इन्होंने ऐड की हैं, अनेक्शर मुख्तलिफ ऐड कर दिए जिनमें कंजम्पशनें देनी है, उनके हवाले से चीज़ों को हमने डिस्कस किया। उसको थोड़ा सा आज एक्सप्लेन भी करते हैं और गपशप भी करते हैं। ट्रैवल के दौरान शाम हो रही है, मौसम गर्मी वाला है जी, गर्मी कम हो रही है। इस टाइम 35 टेम्परेचर है और तकरीबन सूरज गुरूब होने वाला है, शाम का टाइम है। सेल्स टैक्स के हवाले से लेक्चर जो दो नए ऐड किए गए हैं उनका बेसिक थीम क्या है? बेसिक थीम ये है कि जो आपकी कंजम्पशन है, जो आप HS कोड की पहले कंडीशन हम आप डिस्कस कर चुके हैं कि HS कोड इन्होंने डाल दिया था इसके अंदर के रिटर्न के अंदर मैंडेटरी है 6 डिजिट HS कोड आपको देना है, उसके बगैर आपकी रिटर्न फाइल नहीं होगी। और वो 8 डिजिट HS कोड आप देंगे, उसके बगैर रिटर्न फाइल नहीं होगी। और वो सप्लायर और बायर को मैच किया, यूनिट ऑफ मेजरमेंट उसके हिसाब से चेंज किया। अभी इन्होंने ये कहा है कि हर HS कोड की आप कंजम्पशन बताएंगे, जो आप अपनी एनेक्चर C में या एनेक्चर D में एक्सपोर्ट और C में लोकल सेल में जो आप डालेंगे अमाउंट और क्वांटिटी, उस HS कोड के हिसाब से उसके स्टॉक की कैलकुलेशन करेंगे और उसी हिसाब से उसकी कंजम्पशन का डाटा आप फीड करेंगे इन दो एनेक्चर्स के अंदर। अच्छा, ये जो डाटा फीड आपने करना है, इसका पर्पस बेसिकली क्या है? सबसे पहले इसका थीम समझिए, ताकि थीम समझने के बाद ही हमें ये पता चलेगा कि ये क्या चीज़ वो असल में मांग रहे हैं और किस चक्कर में वो मांग रहे हैं। देखिए, एक इसके अंदर एलिमेंट ये आ रहा है जो कि क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा लोगों के आ रहे हैं कि जो डाटा रिक्वायर कर रहे हैं उसकी जो वैल्यूएशन है वो सेल्स की वैल्यू आ रही है सेल से, और स्टॉक की वैल्यू आ रही है परचेज से, जो कि कॉस्ट है। तो अब इसके अंदर एक डिफरेंस आएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने के लिए इसका फ़र्क एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि FBR आपकी वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट कर रहा है। ज़रा इस पे गौर करें ये चीज़ के अंदर कि आप एक वैल्यू एडिशन डिक्लेयर करते हैं। देखिए, ये वही कंटिन्यूटी है जो हम हमेशा डिस्कस करते आए हैं कि FBR फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस को कवर करने की कोशिश करता है। FBR कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से सेल्स टैक्स की चोरी को रोका जाए। तो ये जो बेसिकली वैल्यू एडिशन का एक कॉन्सेप्ट है, ये इसके अंदर डाल दिया गया है। आपका स्टॉक प्रोबेबली अब ये आने वाले वक्त बताएगा कि इसकी बेस पे कहीं एडजुडिकेशन ना शुरू कर दें। जैसे लेक्चर F जो है उसकी बुनियाद पे एडजुडिकेशन हुई है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके अंदर कंजम्पशन आप खुद डालते थे। अभी जो इन्होंने फॉर्मूला दिया है वो आपका नेक्चर C का जो और D का जो कॉलम आएगा इस नेक्चर के अंदर वो लॉक्ड है। अब वो लॉक्ड होने के चक्कर में ये हो रहा है कि वो वैल्यू उस नेक्चर से सेल और एक्सपोर्ट की ऑटो उठाता है, और उसके बाद वो आप जब उसमें कंजम्पशन डालेंगे तो वो आप उसमें अपना डाटा डालेंगे, ओपनिंग स्टॉक आपका आएगा, और जो आपने प्रोडक्शन डाली है उसके बाद वो क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन कर देगा, जो कि सेल की वैल्यू से लेस हुआ होगा। यानी उसका मतलब ये हुआ कि जो अभी अंडरस्टैंडिंग समझ आ रही है वो यही समझ आ रही है, बिकॉज इन सेल्स टैक्स इज इन वैट मोड, वैल्यू एडेड टैक्स है। तो वैट मोड में जो डाटा है वो बेसिकली इस अमेंडमेंट के बाद और इन नेक्चर्स के बाद वो आ जाएगा, आपका वैल्यू एडिशन कैलकुलेट हो जाएगी उसके अंदर कि आपने जो सेल्स की है और उसके अगेंस्ट आप जो प्रोडक्शन दिखा रहे हैं और जो स्टॉक बच रहा है तो आपकी वैल्यू एडिशन कितनी है। तो ये बेसिकली जो नेक्चर्स और अमेंडमेंट्स आई हैं इसके हवाले से ये थोड़ी सी छोटी सी अपडेट है कंजम्पशन फीड करने के हवाले से, जो नेक्चर्स आपने फीड करने। अच्छा, इसके साथ कुछ अलाइड चीज़ें चल रही हैं। वो ये है कि एक तो FBR कंटिन्यूसली सेल्स टैक्स रिटर्न की डेट एक्सटेंड करी जा रहा है। फरवरी, आज हम बैठे हैं अप्रैल के एंड पे, और फरवरी की रिटर्न जो फाइल होनी थी 15 मार्च तक या 18 मार्च तक, उसकी अभी एक्सटेंशन हुई है और वो अभी 28 अप्रैल तक चली गई है। आज की आखिरी डेट थी 25, आज फिर एक्सटेंशन हो गई। तो देखने वाली चीज़ इसमें ये है कि इसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन क्वेरीज को भी हम एड्रेस करवा रहे हैं। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है? इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपको पता है कि जब आप सेल्स टैक्स रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं करते तो वो आप इनएक्टिव हो जाते हैं सेल्स टैक्स में। अब जब डेट एक्सटेंड हुई है, एक नोटिफिकेशन के तहत डेट एक्सटेंड कर दी गई है, तो अब तो इनको नहीं करना चाहिए आपको इनएक्टिव। तो ऐसे केसेस आए हैं हमारे सामने, रिपोर्ट हुए हैं, लोगों ने, हमारे क्लाइंट्स ने भी हमें बताया कि उनका स्टेटस इनएक्टिव कर दिया गया है।
इस पे फिर बार एसोसिएशन, जो आपकी टैक्स बार एसोसिएशन हैं, उन्होंने कम्युनिकेट किया, एफबीआर को खतूत लिखे, हमने भी खत लिखा फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से, जिसमें हमने उनसे ये मुतालबा किया कि भाई जब डेट एक्सटेंड हुई है, एक तरफ आपने डेट एक्सटेंड करके टाइम बढ़ा दिया, तो दूसरी तरफ उसकी पेनल्टी क्यों लगा रहे हो टैक्स पेयर को, उसको इनएक्टिव क्यों कर रहे हो, उसकी सप्लाईज रुक जाएंगी, उसकी चीज़ें मुख्तलिफ फंस जाएंगी। तो ये कुछ एक अनोमली सी चल रही थी, इस पर भी अभी एड्रेस किया है। दूसरी चीज़ एक और है कि ये डेट जो एक्सटेंड हो रही है, इसके अंदर एक और वजह भी समझ में आ रही है, वो ये लग रहा है कि शायद ये जो इन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं, इसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ आई डाटा एंट्री के हवाले से, कंजम्पशन के हवाले से, और कुछ जो क्वेश्चंस जा रहे हैं उसके हवाले से लाइकली चांस है कि इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आएंगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाली ये है कि एफबीआर जो काम अब कर रहा है ना पिछले कुछ अरसे से, उसमें ये हो रहा है कि बहुत सारी जो अमेंडमेंट्स हैं वो सिस्टम में नहीं हुई होती और नोटिफिकेशन आ जाती है, और इसी तरह से बहुत सारी अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जो सिस्टम में हो जाती हैं लेकिन उसके पीछे कानून मौजूद नहीं होता, नोटिफिकेशन नहीं होती। तो ये भी एक इशू, हॉट टॉपिक चल रहा है, डिस्कशन हो रही है इसके ऊपर भी कि ऐसी चीज़ें जो एफबीआर कर देता है नोटिफिकेशन के जरिए लेकिन सिस्टम बैक नहीं करता, या ऐसी चीज़ें जो एफबीआर सिस्टम से निकाल देता है या सिस्टम में डाल देता है और उसके पीछे कानून मौजूद नहीं होता। तो ये दोनों चीज़ें चल रही हैं, साथ साथ देखते हैं, अभी डेवलपमेंट हो रही है। आज चूँकि ज़रा फ्री स्टाइल में बातचीत हो रही है, गपशप हो रही है, तो हमने इसको डिस्कस सिर्फ इस सेंस में किया है कि ये एक अवेयरनेस आ जाए कि ये हो क्या रहा है, एफबीआर कर क्या रहा है। तो अभी आने वाले 1-2 दिनों में देखते हैं, जो ये फाइनल शेप लेगा, फिर उस फाइनल शेप के मुताबिक हम आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।